परोपकार तथा दया के मूल्य को समझने के लिए आइए एक कहानी सुनते हैं। एक व्यापारी था, उसका नाम हीरालाल था। वह सदा दूसरों की सहायता करता था। सुबह उठकर रोज नियम से भगवान की पूजा करता तथा एक ही प्रार्थना किया करता कि प्रभु, आपने मुझे सब कुछ दिया है, परंतु आपने कभी मुझे दर्शन नहीं दिए। एक बार अपने दर्शन भी दे दीजिए। भगवान भी हीरालाल से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने सुबह सुबह स्वप्न में हीरालाल से कहा कि तूने कभी भी मुझसे कोई शिकायत न की। जितनी आमदनी हुई तो उसी में खुश रहा और दूसरों की मदद भी करता रहा। तू मेरे दर्शन ही चाहता रहा तो आज मैं तुझसे मिलने अवश्य आऊंगा। हीरालाल जब उठा तो बहुत खुश था। उसने सोचा, प्रभु तो आज स्वयं आने वाले हैं, तो आते ही प्रभु को चाय पिलाऊंगा, मीठा खिलाऊंगा। उसने जल्दी जल्दी अपनी दुकान की साफ सफाई की, फिर दूध, चाय पत्ती और साथ ही मिठाई का भी इंतजाम करके रख लिया और प्रभु की प्रतीक्षा करने लगा। उस दिन सुबह से ही बारिश हो रही थी। मौसम थोड़ा ठंडा हो गया था। थोड़ी देर में ही उसने देखा कि सड़क पर सफाई करने वाली कमला बारिश में भीग कर ठिठुर रही है। थोड़ी देर तो हीरालाल देखता रहा, फिर उसको दया आई और जो दूध और चाय पत्ती प्रभु के लिए लाया था, उससे चाय बनाकर उसने कमला को दे दी। बूढ़ी कमला बहुत खुश हुई और आशीर्वाद देते हुए चली गई। दिन गुजरने लगा। दोपहर को एक महिला अपना छोटा सा बच्चा लेकर उसकी दुकान के बाहर बारिश से बचने के लिए बैठ गई। बच्चा लगातार रोता जा रहा था। पूछने पर उसने बताया कि बच्चा भूख से रो रहा है। आज सुबह से बारिश हो रही है तो भट्टे पर कोई काम ही नहीं हुआ, इसलिए मैं बच्चे का दूध भी नहीं ले पाई। हीरालाल को बहुत दया आई। उसने बाकी का बचा दूध उसके बच्चे को दे दिया और भूखी महिला को रखी हुई मिठाई दे दी। हीरालाल बेसब्री से प्रभु का इंतजार कर रहा था। रात हो गई लेकिन प्रभु नहीं आए। तब हीरालाल अधीर होकर रोने लगा और कहने लगा कि प्रभु, मुझसे क्या भूल हो गई जो आप कहकर भी नहीं आए। और हीरालाल प्रभु के ध्यान में खो गया। तभी भगवान स्वयं ही प्रकट हुए और बोले कि मैं तो आज 2 बार तुझसे मिलने आया, लेकिन तूने ही नहीं पहचाना, और दोनों बार ही मैं बहुत खुश हुआ। पहली बार मैं कमला बनकर आया और दूसरी बार भूखे अबोध बच्चे की माँ बनकर। तेरे मन में परोपकार और दया का जो भाव है, वह देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ और तुझे वरदान देता हूँ कि तू सदा खुश रहेगा और तुझे जीवन में किसी तरह का अभाव न होगा। दया और परोपकार की भावना से व्यक्ति सदैव ही संतुष्ट रहता है।